दूसरों की जान लेना बहुत आसान है, लेकिन मौत जब अपने दरवाजे पर आकर दस्तक देती है तब एहसास होता है अपने बेटे को खो देने का। जब मासूम बेगुनाह फिलिस्तीनियों के बच्चों को नेतन्याहू मार रहा था तो बहुत ज्यादा खुश हो रहा था, लेकिन जैसे ही उसके बेटे को हमास ने मार दिया तो पूरी दुनिया को रोकर दिखा रहा है। गाजा के अंदर हजारों बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतारने वाला इजराइल का कैबिनेट मंत्री का बेटा आज हमास के हाथों मारा गया। इजराइल के वॉर का कैबिनेट मंत्री मासूम फिलिस्तीनियों को मारकर खुश होता था, लेकिन जब आज इसका खुद का बेटा मारा गया तो इसने रोना शुरू कर दिया। एक बार जरा वीडियो देखिए। עניתי לך שאני בטוח שאמא הייתה בשבילך כל הזמן, והייתי גאה מאוד ושמח לראות את הקשר העמוק। खबर के मुताबिक हमास के लोगों ने जंग करवाने वाले इजराइल के कैबिनेट मंत्री गाडी इज़नकोट के बेटे को मौत के घाट उतार दिया। कैबिनेट मंत्री का बेटा मीर इज़नकोट इजराइल आईडीएफ में शामिल था। हमास ने आईडीएफ के कुछ जवानों पर हमला किया जिसमें इसके बेटे की मौत हो गई। जब जनाजा उठा तो चीख पुकार मच गई। यहूदी फूट फूट कर रोने लगे। जब बेटे का जनाजा उठा तो उसको याद करके इजराइल कैबिनेट मंत्री रोने लगा। दोस्तों, ये वही जालिम मंत्री है जिसके एक इशारे पर गाजा के हजारों लोगों को मारा गया। लाखों लोगों को अपना घर छोड़कर पलायन करना पड़ा। ये इजराइल डिफेंस का पूर्व प्रमुख भी रह चुका है और इस वक्त जो जंग हो रही है वो इसी मंत्री की वजह से हो रही है, क्योंकि अब ये वॉर मंत्री है। इसी ने ऑर्डर दिया था फिलिस्तीन के मासूम बच्चों को मार दो। उन बच्चों को मारकर ये जश्न मना रहा था, लेकिन आज इसका बेटा भी मारा गया। चीख पुकार करके उसके बाद रोने लगा। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। नेतन्याहू भी मंत्री के बेटे को अपना बेटा कहता था। आज वो दुनिया के सामने रो रहा है। दोस्तों, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ये बहुत बड़े रोंटे और धोखेबाज लोग हैं। जब हिटलर ने इनको जर्मनी से मारकर भगाया था तो फिलिस्तीन में आकर ये रहने लगे थे। तो फिलिस्तीनियों को तरस आ गया, इनको यहाँ रहने के लिए जगह दे दी, लेकिन इन्होंने उनका देश कब्जा करके अपना देश बना लिया और आज ये पूरे फिलिस्तीन पर कब्जा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन फिलिस्तीन इस बार अपनी बची हुई जगह, अपना घर देने वाले नहीं हैं। अब एक बार फिर से नेतन्याहू दुनिया के सामने रो रहा है। दरअसल नेतन्याहू जो अपराध कर रहा है गाजा के अंदर, उस अपराध के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में कई सारी शिकायतें की गई हैं, यानी मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। अब इंटरनेशनल कोर्ट जांच भी करेगा। पहले इजराइल की जांच होगी, फिर गाजा में जांच के लिए इंटरनेशनल कोर्ट के ऑफिसर जाएंगे। तो इस जांच को लेकर नेतन्याहू का कहना है, अगर इंटरनेशनल कोर्ट इजराइल में जांच करेगा तो ये यहूदी विरोधी भावना के तहत करेगा, क्योंकि हमारे ऊपर जो आरोप लगे हैं वो झूठे हैं। दोस्तों, जब नेतन्याहू के ऊपर बात आती है तो इसको यहूदी विरोधी लगती है। दुनिया के सामने रोना शुरू कर देता है कि हम थोड़े से हैं, हमारे ऊपर तरस खाओ। अजीब ही बुज़दिल कौम है यहूदियों की। इंटरनेशनल कोर्ट तो सिर्फ जांच करेगा, जो अपराधी होगा उसे सजा मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ नेतन्याहू अपराधी है, इसलिए जांच से भाग रहा है। दोस्तों, इंटरनेशनल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट के इस एक्शन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें।